आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम को 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी लखनऊ से गुजरात के लिए रवाना होंगे। 1 नवंबर को गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा है और ये महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम को तकरीबन 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ आज करने वाले हैं। लखनऊ में शुभारंभ होगा। सीएम धामी लखनऊ से गुजरात के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। 1 नवंबर को गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो किया जाएगा। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेशों के दौरे लगातार कर रहे हैं ताकि वहां पर जाकर निवेशकों से बात कर सके, उनको न्योता दे सके, वो उत्तराखंड आए और निवेश करें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो। जितने भी विदेश के, चाहे वो निवेशक हो या फिर देश के हो, और गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में रोड शो किया जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा, लखनऊ पहुंचेंगे फिर गुजरात का। बिल्कुल देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 2 महत्वपूर्ण दौरे हैं। ऐसे में सबसे पहले मुख्यमंत्री का 4 बजे लखनऊ गोमती नगर में एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। देखा जाए तो तमाम लखनऊ में उत्तराखंड के जो लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिस तरीके से वहाँ उत्तराखंड महोत्सव का आगाज किया जा रहा है और ऐसे में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ रहने वाले हैं और ऐसे में इस कार्यक्रम का शुभारंभ उनके हाथों होने वाला है। उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम का गोमती नगर में एक कार्यक्रम रखा गया है। पंडित देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड के तमाम जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड महोत्सव में तमाम ऐसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलकियाँ देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं प्रवासी जो लोग हैं उत्तराखंड के वो एक इस कार्यक्रम के जरिए अपने लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के बाहर भी हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, तमाम ऐसी बड़े शहर हैं जहाँ उत्तराखंड के लोग रहते हैं और ऐसे महोत्सव का आगाज करते हैं और कहीं ना कहीं अपने लोगों को जोड़ के रखते हैं, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं वहाँ वो बचा के रखते हैं और इसी के तहत ये कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया है लखनऊ में, जिसमें मुख्यमंत्री 4 बजे वहाँ शिरकत करेंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री शाम के समय जो तकरीबन 2 बजे के करीब लखनऊ के लिए रवाना होने वाले हैं देहरादून से और 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे और तकरीबन 8 बजे के करीब वो वहाँ से अहमदाबाद यानी कि गुजरात के लिए रवाना होंगे। और कल देखा जाए तो कल 11 बजे अहमदाबाद में रोड शो है इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर और ये इन्वेस्टर समिट बेहद खास है और कहीं ना कहीं हम देखें तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले ही तय कर ली गई थी और जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल वो पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी इस मीटिंग्स में उपलब्ध रहेंगे, रोड शो में उपलब्ध रहेंगे और तकरीबन हजारों करोड़ की जो सौगात है, उम्मीद की जा रही है कि अहमदाबाद से तकरीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का जो एमओयू है वो किया जाएगा कई कंपनियों के साथ उत्तराखंड सरकार की तरफ से। क्योंकि देखा जाए तो भारत के अंदर अगर हम देख लें तो दक्षिण भारत के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात भी जिस तरीके से उद्योग जगत में लगातार शीघ्र पे पहुंच रहा है देश के अंदर और ऐसे में गुजरात में कई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो वहाँ काम कर रही हैं। ऐसे में उनके साथ जो मीटिंग्स है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट की होने वाली है और जो पॉलिसी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की अधिकारियों की तरफ से उन्हें दिया जाएगा और लगातार उसमें सुधार भी किया जा रहा है। हमने कल भी देखा कि किस तरीके से कई सारे कैबिनेट बैठक में उद्योग जगत से कई सारे जो बदलाव किए गए, कई सारे उद्योगी हैं जो पहले से उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं जिनका उद्योग है उनको कई सारी जो छूट है, वरीयता है वो भी दी जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो अहमदाबाद का कल रोड शो होगा और मुख्यमंत्री आज वहां पहुंच रहे हैं तो ऐसे में बहुत अधिक संख्या में निवेशक वहां आने वाले हैं और हजारों करोड़ की जो सौगात है वो उत्तराखंड को मिलता हुआ यहाँ नजर आ सकता है। तो कुल मिला के देखें तो आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है
वो कई मायनों में बेहद खास है। एक बिल्कुल तरफ अगर हम ज्ञानेंद्र, देखें क्योंकि तो ग्लोबल प्रवासियों के इन्वेस्टर साथ समिट जो हो रहा है उसकी खास तैयारियां भी उत्तराखंड में है। उसके लिए मुख्यमंत्री विदेशों के दौरे भी कर रहे हैं ताकि विदेश के जो निवेशक है वो उत्तराखंड आ सके, निवेश करें। और उसके साथ साथ अगर देश के ही निवेशक उत्तराखंड में जाकर निवेश करेंगे तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुजरात का विकास, वहां का उद्योग पूरे देश ने देखा है और देख रहा है। बिल्कुल जी देखा जाए तो जिस तरीके से 2014 के समय भाजपा केंद्र में कहीं ना कहीं सरकार जब लाई थी, तो उसके पहले चुनाव के दौरान जो मॉडल देश भर में पेश किया गया था वो गुजरात का मॉडल पेश किया गया था। लगातार गुजरात से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का सरकार था और ऐसे में जिस तरीके से उद्योग की लगातार जो बातें कहीं ना कहीं चुनाव रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे थे जब वो 2014 के चुनाव हो रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक मॉडल पेश किया गया था देश के अंदर कि गुजरात में उद्योग इंडस्ट्रीज क्यों बढ़ रही हैं, किस पॉलिसी के साथ वहां सरकार काम कर रही है। तो एक उम्मीद ये भी है कि गुजरात के इस दौरे में कई सारी जो कंपनियां हैं वो उत्तराखंड में रुचि दिखाएंगी। उनके अनुरूप पॉलिसी भी बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक उत्तराखंड में आएँ और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने उद्योग स्थापित करें विभिन्न क्षेत्रों में। और ऐसे में कई सारी कंपनियों के साथ जो करार हुआ है, विशेष तौर पे पर्यटन से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ और साहसिक जो खेल से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनसे संबंधित जो कामकाज हैं, उनसे जुड़े हुए जो काम हैं, उनमें जो निवेशक हैं ज्यादा रुचि लिए हैं। और ऐसे में इंडस्ट्रीज ज्यादा स्थापित हो। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से तैयारी चल रही है जा रही है जी बिल्कुल, और देखा जाए जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है, मुख्यमंत्री खुद इन तैयारियों में लगे हुए हैं। और जब ये समिट होगा तो कितना भव्य होगा उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। इसमें देश के भी निवेशक पहुंचेंगे, विदेश के भी निवेशक पहुंचेंगे और ये धामी सरकार के लिए ऐतिहासिक होगा जो कि आगे तक के लिए याद किया जाएगा। देखिए बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय इन्वेस्टर समिट 2018 में हुआ था, 17-18 के करीब हमने देखा था कि इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तराखंड में। और ऐसे में भारी संख्या में निवेशक आए थे। हालांकि कोविड काल की वजह से निवेशकों ने अपना जो एमओयू किया था वो धरातल पे कमी देखने को मिला, क्योंकि सामने 2020 में और 21 में कोविड का प्रभाव रहा। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम देखें तो धामी सरकार के पास पूरा समय है। और ऐसे में देखा जाए तो धामी सरकार जो ग्राफ लेके चल रही है 2025 का, ऐसे में जो निवेशकों के साथ करार होगा उसमें समय लगेगा। वो काम धरातल पे आने में तकरीबन 5 से 10 साल का समय लगेगा, क्योंकि जो करार होता है, जो एमयू होता है, उसमें तकरीबन 200-300 करोड़ एक कंपनी के साथ करार होता है कि इतने करोड़ का जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, वो यहाँ पे स्थापित करेंगे। और ऐसे में एक बाउंड होता है, 3 साल 4 साल का एक बाउंड होता है कि तकरीबन 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो इतने समय अवधि के अंदर करेंगे। तो ऐसे में सरकार के पास मौजूदा समय में समय भी है। समय जो लक्ष्य हासिल किया है धामी सरकार के पास पूरा 27 तक का समय है, उसके आगे तक का समय है। और ऐसे में 25 का जो लक्ष्य है, 2025 के लक्ष्य है अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को लेके जाने का, और वो पूरा समय है। और जो निवेशक आएंगे, बिल्कुल, और उस समय के हिसाब से तैयारी भी ज्ञानेंद्र देखने को मिल रही है और उस तैयारी के हिसाब से ग्राफ भी देखने को मिल रहा है जो कि धरातल पर इस समय नजर आ रहा है। वो तैयारी इसमें इस समय देखने को मिल रही है। ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री